Good morning, students. Today, our topic is trial and error theory. Trial and error theory given by American psychologist Thorndike in 1898. इनके अकॉर्डिंग हर कोई व्यक्ति या जानवर जो है वो ट्रायल एंड एरर विधि से सीखता है। जैसे जैसे प्रयास बढ़ते जाते हैं भूलें कम होती रहती हैं। मीन्स जैसे जैसे हम किसी काम को शुरू करते हैं तो शुरू में बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या है बार बार अभ्यास करने से गलतियां जो हैं वो कम होनी शुरू हो जाती हैं और समय की भी बचत होनी शुरू हो जाती है। थॉर्नडाइक की जो ये थ्योरी है ये जो है ये एक मेन कंसेप्ट इसमें ये है कि सर्टेन कनेक्शन और लिंक्स आर फॉर्म बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेस इन द नर्वस सिस्टम, कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके अंदर उद्दीपक और प्रक्रिया का जो है एक बॉन्ड बनता है, एक कनेक्शन बनता है या एक लिंक बनता है और उसी से जो है व्यक्ति का बिहेवियर जो है वो बनना शुरू होता है। इसीलिए इन्होंने जो है उद्दीपक और क्रिया के बीच की क्रिया को ज़्यादा महत्व दिया है। लर्निंग जो है वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी को इन्होंने थॉर्नडाइक ने या तो कनेक्शनिज्म के नाम से भी बोला है या इसको हम स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, या इसको प्लेजर और पेन थ्योरी। मीन्स जिस काम को करने से लर्नर को खुशी मिलती है उस काम को वो फिर दोबारा से दोहराता है और उससे क्या होता है कि बार बार वो अभ्यास करेगा तो उससे उसकी लर्निंग जो है वो इफेक्टिव होती जाएगी। या जो उद्दीपक के बाद जो एक क्रिया करता है अगर उसके साथ उसको कोई रीइंफोर्समेंट मिलती है तो वो क्रिया जो है बार बार करेगा। इसीलिए इसको जो है डिफरेंट नेम से भी हम बुलाते हैं। इस थ्योरी के जो मेन फीचर्स क्या हैं कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी का जो मेन कंसेप्ट ये है कि मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक लर्नर जो है मोटिवेट नहीं होगा, मीन्स उसके अंदर कोई नीड नहीं होगी, कोई फिजिकल फोर्स उसको मतलब कि काम करने के लिए उत्साहित नहीं करेगी, तब तक वो कोई भी काम नहीं सीख सकता। फिर जब वो कोई काम मोटिवेट होता है लर्नर तो उस काम को अचीव करने के लिए या उस सक्सेस को अचीव करने के लिए उसको बहुत सारी बाधाएं जो हैं वो भी आती हैं। देन उन बाधाओं को पार करने के लिए वो डिफरेंट रिस्पॉन्सेस देता है और डिफरेंट रिस्पॉन्स देगा तो धीरे धीरे क्या है कि जिस क्रिया करने से उसको खुशी मिल रही है या उसको रीइंफोर्समेंट मिल रही है तो उससे क्या है वो काम वो बार बार करेगा, तो जहाँ वो गलती कर रहा है वो धीरे धीरे एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगी और अचानक से उसको जो है सक्सेस जो है वो, क्योंकि अब सही क्रिया कर रहा है तो उसको सक्सेस के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि केवल अब वो राइट रिस्पॉन्सेज ही करना शुरू करता है, जो सही प्रतिक्रियाएं हैं जो कि उसको गोल की तरफ ले जा रही हैं, तो उससे क्या है वो क्रिया करेगा जिससे कि वो गोल को अचीव कर सके। देन अचीवमेंट ऑफ द गोल, जब राइट रिस्पॉन्सेस एक के बाद एक क्रिया सही होती चली जाएगी तो उससे क्या है वो गोल को भी, अपने उद्देश्य को भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो मीन्स लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें ये डिफरेंट फीचर्स जो हैं थॉर्नडाइक ने एक्सप्लेन किए हैं कि मोटिवेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है लर्निंग प्रोसेस में। बैरियर्स आते हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सेस जो है एक लर्नर देता है और धीरे धीरे जो रॉन्ग रिस्पॉन्सेज हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं और सक्सेस के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं और केवल राइट रिस्पॉन्स जो है उसके बिहेवियर में आने शुरू हो जाते हैं और जिससे कि वो गोल को अचीव करता है। अब इन्हीं फीचर्स को लेकर उन्होंने एक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही ये फीचर्स जो हैं उन्होंने एक्सप्लेन किए थे। तो एक्सपेरिमेंट क्या था, थॉर्नडाइक ने एक जो है पजल बॉक्स लिया जिसमें कि एक जो ये सब्जेक्ट उनके डिफरेंट थे, कैट्स था, डॉग्स था, फिश थी, जिसके ऊपर उन्होंने काम किया। और यहाँ जो एक एक्सपेरिमेंट मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो एक बिल्ली का है कि जिसमें एक भूखी बिल्ली को एक बॉक्स के अंदर रखा गया। उसमें कुछ इस तरह से एक्सपेरिमेंटल जो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से था कि जब भी उसमें एक तख्ता लगा हुआ था, जब तख्ते को जब दबाया जाता था तो उससे उस बॉक्स का जो है जो डोर है वो खुल जाता है। तो ऐसा करने पे और उसके बाद जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इस तरह से किया कि भूखी बिल्ली को
मीन्स बिल्ली कौन सी ली, जिसको 24 घंटे के लिए उन्होंने भूखा रखा और फिर उसको उस बॉक्स के अंदर डाल दिया और उसके बाहर जो है वो खाना रख दिया। अब बिल्ली ने क्या किया कि जैसे ही वो उसको भूखी बिल्ली को उसके अंदर डाला और बाहर उसको भोजन दिखाई दे रहा था, तो उसने बहुत सारे रिस्पॉन्सेज दिए। तो देखिए पहला फीचर जो मोटिवेशन था, नीड थी कि उसको क्या चाहिए था, खाना चाहिए था, नीड थी, और लेकिन बैरियर था कि वो एकदम से बाहर खाना नहीं ले सकती थी। और उसके बाद क्या किया उसने कि बहुत सारे रिस्पॉन्सेज दिए। कभी उसने उस बॉक्स को काटने की कोशिश की, इधर उधर उछलने की कोशिश की, कोई बहुत सारी गलतियां भी करती रही, और उसे क्या हुआ कि अचानक से एक बार उसका पाँव जो है उस तख्ते पर आ जाता है और उससे क्या है दरवाज़ा उस बॉक्स का खुल जाता है और वो बाहर आके खाना ले लेती है। तो चांस ऑफ सक्सेस बढ़ गई। लेकिन बार बार जब क्रिया की गई तो देखा गया कि जैसे ही बिल्ली को, जैसे जैसे प्रयास आगे बढ़ते गए, बिल्ली को जैसे भूखी बिल्ली को जैसे ही बॉक्स के अंदर रखा जाता वो तख्ते को दबाती और बाहर आके खाने को प्राप्त कर रही थी। तो इस तरह से इस थ्योरी के से में हमने ये पाया कि जो लर्निंग है वो कोई चाहे ह्यूमन बींग्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, वो ट्रायल एंड एरर के बेस के ऊपर ही सीखते हैं। अब इसमें रीइंफोर्समेंट का भी अपना एक महत्व है तथा स्टिमुलस और रिस्पांस, बार बार उद्दीपक आने पर बार बार वो एक तरह का रिस्पांस जो है वो दे रहा था। तो स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच में भी क्या हो गया, एक कनेक्शन जो है वो डेवलप हो गया। उसी के बेस पर थॉर्नडाइक ने लॉज ऑफ लर्निंग जो है वो बताए हैं। इसमें दो तरह के लॉज हैं, एक प्राइमरी लॉ और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी लॉज में क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस, मीन्स जब तक लर्नर किसी काम को सीखने के लिए रेडी नहीं होता तब तक हम उसको कुछ भी नहीं सिखा सकते। दूसरी चीज़ क्या है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, कि बार बार प्रयास करने से जो है व्यक्ति जो है या लर्नर जो है वो उसकी लर्निंग जो है इफेक्टिव होती है। मीन्स परफेक्ट है ना। जो एक्सपीरियंस है या जो एक्सरसाइज है वो क्या होती है, मेक्स मैन परफेक्ट, वो व्यक्ति को परफेक्ट बना देती है क्योंकि वो बार बार अभ्यास के द्वारा इस काम को करना सीखते हैं। लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज, मीन्स एक्सरसाइज भी लर्नर कहाँ करता है, जो उसके जीवन में चीज़ें उपयोगी होती है उस क्रिया को वो बार बार करता है, लेकिन जो चीज़ें उसके लिए उपयोगी नहीं रहती वो उस काम को करना छोड़ देता है। देन लॉ ऑफ इफेक्ट, जब भी लर्नर कोई चीज़ सीखता है उसके बाद के जो परिणाम है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई काम सीखने के बाद लर्नर को सेटिस्फेक्शन होती है, संतुष्टि के भाव आते हैं, खुशी प्राप्त होती है, तो उस काम को फिर दोबारा से भी करता है, वो लर्निंग इफेक्टिव होगी। लेकिन जिस काम को करने से डिससेटिस्फेक्शन होगी उस काम को वो बार बार नहीं करे। तो लॉ ऑफ इफेक्ट बात की है। इसी के साथ साथ थॉर्नडाइक ने कुछ सेकेंडरी लॉज की भी बात की है। सेकेंडरी लॉज में एक आता है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, मीन्स जब बिल्ली को उस बॉक्स के अंदर रखा गया केवल उसने कोई एक रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसने बहुत सारे रिस्पॉन्सेस दिए। उसने इधर उधर भागी भी, उसने उस बॉक्स को काटने की कोशिश भी करी, है ना। तो इस तरह से उसने बहुत सारे रिस्पॉन्सेस दिए हैं। और कुछ लर्नर जो हैं वो प्रीवियस बिलीव्स, एटीट्यूड, ओपिनियन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर हम कोई काम सीखते हैं और उसके हमारे कोई पहले से ही हमारे विचारधारा ऐसी है या हमारी अभिवृत्ति उसके प्रति ऐसी है कि ये काम हम नहीं कर सकते, तो लर्नर के लिए वो काम डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर उसको ये उसके माइंड में ये रहता है कि ये काम आसान है और मैं कर सकता हूँ, उसका एटीट्यूड सकारात्मक अगर उसकी सोच है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो लर्नर जो है डिफ़िकल्ट वर्क को भी बहुत ही आसानी से कर सकता है। देन लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, जब हम काम को स्टार्ट करते हैं, कोई काम सीखते हैं तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है हम क्या करते हैं कि सारी एक्टिविटीज़ ना करके केवल पार्शियल एक्टिविटीज़ को ही हम करना शुरू कर देते हैं। और लॉ ऑफ एसिमुलेशन, जो एक दूसरे से सिमिलर होती हैं, केवल हम उसको काम को जल्दी से करना सीख लेते हैं। और या एक प्रकार का सीखा हुआ है, अगर हमने बाद में उसी तरह का कोई और काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो पहले काम सीखा हुआ है वो दूसरे काम में जो है वो शिफ्ट हो जाता है, वो लर्निंग हमारी शिफ्ट हो जाती है। तो इस तरह से कुछ डिफरेंट सेकेंडरी लॉज भी थे जिसको कि थॉर्नडाइक ने एक्सप्लेन किया है।
देन एजुकेशन इम्प्लीकेशन, इस थ्योरी की हमारे शिक्षा के अंदर क्या महत्व है। एक तो है इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, टीचर को क्या चाहिए कि जब भी हम क्लास में बच्चों को कुछ नया सिखाएंगे, कोई कंटेंट पढ़ाना है, तो पहले बच्चों को अच्छी तरह से मोटिवेट करें, उनके अंदर वो नीड डिज़ायर हमें उत्पन्न करनी होगी, ताकि बच्चे जो हैं उस चीज़ के प्रति जिज्ञासु हो जाए। जितने ज़्यादा वो रेडी होंगे, मोटिवेट होंगे, लर्नर उतनी जल्दी से चीज़ों को सीख पाएगा। देन लर्निंग ऑफ स्किल्स, ट्रायल एंड एरर बेस पे हम डिफरेंट स्किल्स को सीख सकते हैं। जैसे स्किल ऑफ राइटिंग है, राइटिंग में अगर अच्छी राइटिंग करने के लिए बार बार बच्चे से लिखवाया जाएगा, है ना। और अगर उस बच्चे को स्पीकिंग कोई है उसकी इम्प्रूव करनी है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी है, तब भी हमें क्या है, बार बार अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। और बेसिस ऑफ हैबिट्स, कोई आदत डेवलप करनी है, तो हमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का बॉन्ड जो है वो बनाना पड़ेगा कि बार बार उद्दीपक प्रस्तुत करेंगे और बार बार उस उद्दीपक के प्रति जो एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स सब्जेक्ट जो देना शुरू कर देगा, बार बार ये क्रिया करेगा, तो उसका एक आदत जो है वो डेवलप हो जाती है। और इनसाइट में भी मीन्स सूझ भी उत्पन्न करता है। कैसे? बार बार अभ्यास करने से ही बच्चे के अंदर जो है इनसाइट जो है वो डेवलप होती है। और प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, कि हमें इस प्रिंसिपल को मानकर ही चलना चाहिए कि लर्निंग में कोई भी कंटेंट अगर हम बच्चे को करा रहे हैं तो उसमें अभ्यास का अपना ही महत्व है। जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में बच्चा डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सल्यूशन तभी कर पाएगा अगर वो बार बार उसके लिए प्रैक्टिस करेगा। ग्रामर है, ग्रामर को सीखने के लिए भी हमें बार बार प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। और सेल्फ लर्निंग, अगर बच्चा खुद कोई काम को सीख रहा है तो उसके लिए भी उसको बार बार अभ्यास जो है करना पड़ेगा। पहले उसको ट्रायल लेने पड़ेंगे, ट्रायल्स में ही धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे उसके अभ्यास बढ़ता जाएगा, प्रयास बढ़ेंगे, उसकी गलतियां जो हैं वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। और हमेशा ये गोल ओरिएंटेड होता है लर्निंग जो है, पहले हमारा उद्देश्य जो वो निश्चित होता है कि हमें ये गोल को अचीव करना है, और उसी गोल को अचीव करने के लिए हम बार बार अभ्यास जो है वो करते हैं। बट इट इज़ यूजफुल फॉर लेस इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, जो आम बच्चे से या आम बच्चों से कम आईक्यू के बच्चे हैं, उनके लिए ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। और इसमें जो है बच्चा ग्रेजुअली, क्रमिक रूप से, धीरे धीरे जो है वो चीज़ों को सीखता है। लेकिन इसके बावजूद भी इस थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि ये केवल कई बार अननेसेसरली भी जो एफर्ट्स के ऊपर जो है ज़्यादा एम्फिसाइज करता है, या एक मैकेनिकल बॉन्ड बनवाने की कोशिश की जाती है। बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर जो है रोट लर्निंग के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है कि मटेरियल दे दिया जाता है बच्चे को लर्न करने के लिए, और बार बार उससे वही चीज़ रिपीट करवाई जाती है, जिससे कि रोट लर्निंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। देन ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है इसमें थोड़ी सी कम हो पाती है, और साथ में इंसाइट भी जो है बच्चों की खुद की डेवलप नहीं होती। उन्हें जो है एक लिमिटेड जो है मटेरियल या कंटेंट दे दिया जाता है, उसी को एज इट इज़ ही उसको बार बार याद करके रिप्रोड्यूस करना होता है। तो इसलिए जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं या जो एडल्ट स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये थ्योरी ज़्यादा सुटेबल नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, फिर भी इंसाइट में भी जो है या गिफ्टेड चिल्ड्रन भी हर एक काम को करने के लिए जैसे जैसे वो प्रयास करेगा, लर्नर जो है अपनी ही गलतियों से काम करना सीखता है। धन्यवाद।